हेलो गाइस, वेलकम टू कोडकीन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग अपना जो हमने ओटीपी ऑथेंटिकेशन किया था, अभी तक हम लोगों ने पार्ट 1 किया हुआ है जिसमें ओटीपी को हम लोग रजिस्टर में लगा रहे हैं। अब उसी ओटीपी से हम लॉगिन भी करेंगे। ठीक है, तो जो भी मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर से हम लोग चीज़ें चेक करेंगे, उसके बाद ओटीपी वाले राउट पे रिडायरेक्ट करेंगे और अगर ओटीपी वहां से सही आता है तो हम उस पर्सन को लॉगिन कर देंगे। ठीक है, और लॉगिन करने के लिए यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, है ना। लॉगिन यूज़र इन Django, और ये सर्च करना और ये Django के डॉक्स को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप काफ़ी चीज़ें Django के डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ लेंगे, चीज़ें रखेंगे कि हाँ उस टाइम पे आपको क्या सर्च करना है, तो आप इजीली बहुत ही आसानी से मतलब चीज़ें कर लेंगे। ठीक है, तो ऑथेंटिकेट करने के लिए ये होता है मेथड। ठीक है, ऑथेंटिकेट तो हमें करना नहीं है, हमें तो सिर्फ लॉगिन करना है। ठीक है, तो लॉगिन करने के लिए हम लोग स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च कर लेते हैं। स्टैक ओवरफ्लो पे लॉगिन यूजर इन Django स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च करते हैं हाउ टू यूज Django लॉगिन। ठीक है, Django लॉगिन ये है, ऑथ लॉगिन ऑथेंटिकेट लॉगिन रिक्वेस्ट डॉट, ये है हमारा। तो हमें इसको पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जैसे ही वो आएगा तो इस पे पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी तो हमें उसका मोबाइल नंबर चाहिए होगा। तो इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, तो मोबाइल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट मोबाइल। ठीक है, अब हमें ये मोबाइल मिल चुका है। अब हमें इस मोबाइल से फिल्टर करना है क्या कोई यूजर एग्जिस्ट कर रहा है। तो यूजर इज इक्वल टू प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस चीज को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, मोबाइल डॉट फर्स्ट हो गया। अब क्या करेंगे, अगर ये यूजर एग्जिस्ट नहीं करता होगा, इफ यूजर इज नन, तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें वही कॉन्टेक्स्ट में ये मैसेज पास करना होगा। कॉन्टेक्स्ट हमें यहाँ से मिल चुका है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पास कर देंगे, तो यूजर नॉट फाउंड। ठीक, यूजर नॉट फाउंड, और इसको हमें लॉगिन डॉट HTML में भेजना होगा। और जैसे ही ये हमारा यूजर क्या होगा, इफ यूजर इज नन, और अगर यूजर मिल जाएगा तो हमें उसे OTP वाले राउट पे रिडायरेक्ट करना होगा। बट जो वो OTP वाला राउट होगा वो लॉगिन OTP वाला होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, रिटर्न रिडायरेक्ट, यहाँ पे होगा लॉगिन OTP। ठीक, ये लॉगिन OTP में हमें ऐड करना होगा, और हमें सेशन के अंदर इसका मोबाइल नंबर भी ऐड करना होगा। अगर हम सेशन के अंदर मोबाइल नंबर नहीं ऐड करेंगे तो हम आगे निकाल कैसे पाएंगे, क्योंकि हमें मोबाइल नंबर चाहिए होगा। जो वो OTP डालेगा तो हमें उसका मोबाइल नंबर चाहिए होगा वैलिडेट करने के लिए। तो ये इस तरीके से हो गया। अब हम एक राउट बना लेते हैं अपना, डेफ लॉगिन अंडरस्कोर OTP। फिर से सेम टू सेम चीज़ें रहेंगी काफ़ी ज़्यादा, तो चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं। सेम टू सेम, मैक्सिमम चीज़ें सेम है। और अगर ये हो गया, है ना, रिटर्न, और यहाँ पे कर देंगे क्या, लॉगिन। और लॉगिन के बाद हमें क्या पास करना होगा, इसमें जो भी यूज़र होगा हमारा, तो हमें उस यूज़र को भी निकाल के लाना होगा। अगर ये हमारा ये हो गया है तो यूज़र इज इक्वल टू यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट ID इज इक्वल टू यूज़र डॉट ID, ये हमें यूज़र मिल गया। अब हम इस यूज़र को यहाँ पे पास करके रिक्वेस्ट डॉट यूज़र कर देंगे, रिक्वेस्ट कॉमा यूज़र। ठीक, अब इससे क्या होगा, हमारा जो यूज़र होगा वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा।
और इसके लिए अब हम एक राउट भी, एक टेम्पलेट भी बना लेते हैं। उसका नाम रखते हैं login_otp.html, ठीक। और ये पूरा सेम ही होगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पे कर लेते हैं login_otp, और ये चीज़ें यहाँ पे भी login_otp आएगा, ठीक है। अब इस राउट को हम अपनी इस URL में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। पाथ login_otp और यहाँ पे आएगा login_otp, नेम आएगा इसका login_otp, ठीक है। तो मैक्सिमम मेरे हिसाब से सारी चीज़ें हो चुकी, सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। डेफ लॉगिन, अगर ये लॉगिन होगा तो अब एक बार इसको चेक करके देख लेते हैं कि सारी चीज़ें सही चल रही हैं। तो यहाँ पे हम अपना डालते नंबर, गलत नंबर हो जाने, और यहाँ पे भी हमने शायद कुछ गलती की हुई है। यहाँ पे जब हम लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पे मेथड आएगा पोस्ट, और यहाँ पे आएगा CSRF टोकन, और नेम में भी यहाँ पे रहेगा मोबाइल, ठीक है। अब इस पेज को एक बार रीलोड कर लेते हैं। अब ये हमारा OTP सेंड हो गया है, ठीक है। और OTP हमारे पास, हमने शायद OTP वाले सेंड OTP वाले फंक्शन को भी नहीं कॉल किया हुआ है। तो जैसे ही ये रिक्वेस्ट आएगा और ये यूज़र एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हमें क्या करना होगा, सेंड OTP भी कॉल करना पड़ेगा। सेंड OTP, जिसमें कि हमें मोबाइल और OTP को पास करना पड़ेगा, और OTP यहाँ पे हम जनरेट कर देंगे str, और ये चीज़ शायद ये चीज़ लिखी है हमारे पास में रजिस्टर के टाइम पे हम लोगों ने लिखा हुआ है। इस चीज़ को हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब इससे क्या होगा, जैसे ही कोई यूज़र मिल जाएगा, ऐसे यूज़र एग्जिस्ट करता होगा तो ये सेंड OTP वाला फंक्शन कॉल होगा। सेंड OTP उस पर मेल मतलब OTP भेज देगा और हमारा आ जाएगा। तो इसमें मैं एक बार फिर से अपना नंबर डालता हूँ, ठीक है, और OTP हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब मैं एक बार यहाँ पे रॉन्ग OTP डालता हूँ, रॉन्ग OTP बिल्कुल सही है, और यहाँ पे फिर से रॉन्ग OTP बिल्कुल सही है। अब मैं यहाँ पे सही OTP डालता हूँ। हमें लग रहा है हम लोगों ने यहाँ पे अपने OTP, जैसे ये भी होगा तो हमें उस प्रोफाइल मॉडल का OTP भी अपडेट करना पड़ेगा। काफ़ी मतलब क्या करना होगा, प्रोफाइल मॉडल profile.otp इज इक्वल टू जो हमारे पास नई OTP उस टाइम पे जनरेट हुई होगी, उस OTP को भी अपडेट करना पड़ेगा। अगर हम वहाँ पे पुरानी वाली OTP पड़ी रहेगी तो वो तो पुरानी OTP होगी ना, वहाँ पे हमें नई OTP डाल करके उसको अपडेट करना होगा। तो प्रोफाइल.सेव भी करना पड़ेगा, और ये प्रोफाइल नहीं, यहाँ पे ये यूज़र आएगा, user.otp user.save। जैसे ये चीज़ अब होंगी, अब हमारे हिसाब से सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब एक बार फिर से यही करते हैं हम लोग, फंक्शन कॉल्ड, OTP भी सेंड हो गई है, OTP आ भी चुकी है। OTP आ गई, लोकल वेरिएबल रेफरेंस बिफोर यूज़र, एक कहाँ पे दिक्कत आ गई, user.object.user.id, यहाँ पे ये होगा profile.id।
does not user matching query does not exist, profile.id. So that object.get id is equal to profile.id. profile.user होगा, profile.user. template error, field id expected a number but got user.id. अभी हमारा सारा चीज़ें but one login takes one position but two were given. लॉगिन, अब हमारा दिक्कत क्या आ रही है, ये जो लॉगिन फंक्शन है हमारा, और इस वाले लॉगिन फंक्शन में, अच्छा ये है लॉगिन टेक्स वन पोजिशनल आर्गुमेंट बट टू वर गिवन. अब ये लॉगिन क्या कर रहा है, ये वाला लॉगिन इस वाले लॉगिन से दिक्कत कर रहा है, तो इसको हमें फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा. इसके नाम को लॉगिन अटेम्प्ट कर देंगे तो सही हो जाएगा. ठीक है, अब ये हमारा मतलब लॉगिन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया है. ठीक है, तो अब हम अपने जो कार्ड वाले HTML है यहाँ पे भी कुछ लिख देते हैं, H1 वेलकम यूजर. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने मतलब जैंगो प्रोजेक्ट के अंदर मोबाइल वेरिफिकेशन या OTP वेरिफिकेशन को ऐड कर सकते हैं, और काफ़ी इजी प्रोसेस होता है, और स्टेप बाय स्टेप मैंने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है. और अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं पूरी हेल्प करने की ट्राई करूँगा. और आप लोगों को कोई भी वीडियो चाहिए हो या कोई भी किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट का वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पूरी ट्राई करूँगा उसको बनाने के लिए. और कोई भी किसी भी तरीके का किसी भी टेक स्टैक पे वीडियो चाहिए हो प्लीज़ बताइएगा, मैं बनाऊँगा. और यार हो सके तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का सोर्स होता है. जब मैं देखता हूँ कि कई लोग मेरे बनाए हुए वीडियो से सीख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करिए, अपने मतलब उनके साथ में ये प्रोजेक्ट बनाइए. मैं तो कहूँगा गिटहब में आप ये जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है इसी को आप सेम टू सेम कॉपी करिए, अपने फ्रेंड के साथ में 2 से 3 लोग मिल करके बनाइए प्रोजेक्ट. इसमें और फंक्शनैलिटी ऐड करिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो भी चीज़ें हो पाए. क्या पता नेक्स्ट पर्सन कोई ऐसी फंक्शनैलिटी ऐड कर दे जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो और आपके रेज्यूमे में ऐड हो करके वो चीज़ काफ़ी मतलब आपके रेज्यूमे को वेटेज दे. ठीक है, तो शेयरिंग इज़ केयरिंग, मतलब अगर आप वीडियो शेयर करोगे तो हो सकता है कि वो आपके साथ मिल करके एक प्रोजेक्ट बनाए, और जिसमें आप जो मेरे वीडियोज़ हैं उन सारे जो अलग अलग चंक्स में प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं उन सबको इंटीग्रेट करके या अपने कुछ एक थॉट प्रोसेस को ऐड करें, तो उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको, आपके रिज्यूमे में वेटेज बढ़ेगा और बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, आप बेटर डेवलपर बन पाओगे. ठीक है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, और जो भी इन फ्यूचर अगर वीडियो देखनी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए. थैंक यू.